सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे आगे का जो पार्ट हमारा बचा हुआ है, कैदी और कोकिला जो कविता है उसका। आप सभी बच्चों ने देखा कि हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता सेनानी पर इस समय अंग्रेजी जो सरकार है वो किस तरह का व्यवहार कर रही है। उनको खाना पीना भी पर्याप्त नहीं देती और उनके साथ अमानवीय जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें ना तो पेट भर खाना दिया जाता है, ना उन्हें जीने दिया जाता है, ना उन्हें मरने दिया जाता है। ठीक है बच्चों। और आपने एक क्या देखा कि अर्धरात्रि में जो कोयल चीख रही है उसका क्या कारण चीखने का। तो आगे पढ़ेंगे बच्चों। जो हमारा अगला पैराग्राफ है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ करती की ब्याली, तिस पर ए गाली ए आली। तो यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों? कवि क्या कहता है यहाँ पर? कवि कहता है कि हे कोयल कि तू भी काले रंग की है। रजनी मीन्स यहाँ पर क्या है? रजनी मीन्स रात, और यह रात भी काली है अर्थात अंधेरी है। शासन किसका है यहाँ पर? अंग्रेजी शासन है। कि जो अंग्रेजी शासन के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारपूर्ण कार्य हैं वो भी कैसे हैं? काले रंग के हैं। यानी शासन की करनी भी काली, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी काले हैं। मेरे मन में उत्पन्न होने वाली जो कल्पनाएं हैं वो भी काली हैं, तथा सारा वातावरण में भी निराशा भरी हुई है। मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ, मेरी काल कोठरी काली, यानी मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, और जो मेरे सिर पर जो टोपी है वो भी काली है। कमली मीन्स कंबल, और जो कंबल है वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो जंजीर है वो लोहे की है, वो भी कैसी है? वो भी काली है। जिन जंजीरों से मैं बंधा हुआ हूँ वे भी काली है। पहरे की हुकरती मीन्स मतलब हुकार, और ब्याली मीन्स यहाँ पर है सर्पनी। कि जो कारागार के पहरेदार हैं वो भी सर्पनी जैसे हुंकारे भरते रहते हैं। हे कोयल रूपी सखी, वे पहरेदार इस पर भी गालियां ही देते रहते हैं। तिस पर है गाली ए आली, यानी हे कोयल, यानी इतनी सर्पनी जैसी आवाज़ें निकालते हुए भी वो उस पर क्या देते हैं? गालियां ही देते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं अपना। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर आगे कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि जो हमारा देश है वो परतंत्रता यानी उस समय क्या है? अंग्रेज़ों का गुलाम बना हुआ है। तो इस काले संकट सागर पर मरकर इसे आज़ाद करने की मदमाती इच्छा यानी मेरे मन में जग रही है, जागृत होती है इस काले संकट सागर को पार कर कर। हे कोयल तुम ही बताओ कि इस अंधेरी रात में मैं अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, कि आप अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, क्यों गा रही हो। सब दिशाओं में कूक कूक कर फैला रही हो। हे कोयल बोलो तो, तुम कुछ बोलो तो। ठीक है बच्चों, ये अपना यहीं ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, यानी नसीब मीन्स क्या है? मेरे भाग्य में। तो कवि यहाँ पर क्या कहता है कि हे कोयल, तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी हरी शाखाएं मिली है, पर मुझे तो यहाँ पर कारागार की काली कोठरी प्राप्त हुई है जिसमें मैं बंद रहता हूँ। तेरा नभ भर में संचार, नभ मतलब आकाश,
मैं तो यहाँ काली कोठरी में बंद हूँ, लेकिन आप तो पूरे आकाश में उड़ते फिरते रहते हो, संचार करते रहते हो। मेरा 10 फुट का संचार, जो मेरी ये 10 फुट की कोठरी है, मैं इसी में सीमित हो गया हूँ। तेरे गीत कहवावे वाह, जब तू कोयल गीत गाती है तो लोग कहते हैं वाह कितना सुंदर और मधुर गीत है। रोना भी है मुझे गुनाह, और जब मैं दुख में रोता हूँ तो वह भी गुनाह माना जाता है। मैं तो यहाँ रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता मीन्स कठिनाई, कि जरा तू अपनी और मेरी विषमता को देख। बजा रही तिस पर रणबेरी, यानी दोनों की विषमता में कितना अंतर है। मेरा मन देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए रणभेरी बजा रहा है। इस हूँ करती पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूँ। हूँ कीर्ति मीन्स हुंकार। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है कि मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली जो हुंकार है, अपनी रचना से और क्या प्रदान करूँ उसे। कीर्ति मीन्स रचना, और हूँ करती मीन्स यहाँ पर क्या है, हुंकार भरना। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर। आगे कवि क्या कहता है, हे कोकिल तुम बताओ, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो व्रत लिया था, प्राणों का आसव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो, आसव मीन्स रस, उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं। अरे कोकिल जरा तुम बोलो तो सही। ठीक है, तो यह कविता हमारी बच्चों यहीं ख़त्म होती है, और ये कंप्लीट हो गई अपनी कविता। ओके, धन्यवाद।